पुष्पा आप जानती हैं मुझे, मैंने बड़ा सादा सा सवाल किया था, वो बहुत इंतहाई सादा सवाल था। एजाजुल हक साहब साथ जवाब देने की कोशिश किया, लेकिन मेरा ख्याल है जवाब मेरा आप तक पहुंच नहीं सका। एजाजुल हक साहब भी साथ मौजूद हैं। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। एजाज साहब शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सर। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, उनकी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर खुद को हुकूमत से अलहदा कर रही हैं, और अवाम में क्या ये जो बात उनकी तरफ से की जा रही है, क्या समझते हैं आप? क्या जब वो अवाम में जाएंगी तो हुकूमती नाकामियों से खुद को दूर रखकर अवाम की सपोर्ट हासिल कर सकेंगी? देखिए, ये तो मुझे मालूम नहीं है। वो जो कह रही है, मैं उस पर बहस में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मुल्क के मसाइल इससे बहुत बड़े हैं इस वक्त। और अगर इतने सीनियर लोग जो कि दूसरे नंबर पे हों पार्टी के अंदर, वो हुकूमत को डिसोन कर दें, तो फिर ये तो हमारे ऊपर, अवाम के ऊपर, ये जो महंगाई का बोझ जो गिर रहा है, इस वजह से वो कर रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, हालांकि हर फैसला उनसे जाके पूछा जाता है। मरियम जो है वो पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं, हम अलाइज हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर इस मुल्क को इस दलदल से निकालना है, मसाइल से निकालना है, मैं समझता हूँ कि जो इनको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। अगर मुस्लिम लीग ओनरशिप नहीं लेगी, पीपल्स पार्टी ओनरशिप नहीं लेगी, तो फिर हुकूमत कौन चलाएगा, मुझे बताएं। कल को फजल रहमान साहब कहेंगे जी मैं भी एलाई हूँ, शेरपौर साहब कहेंगे मैं भी एलाई हूँ, असफंदियाब साहब कहेंगे मैं भी एलाई हूँ। यानी पीपल्स पार्टी ने मेजर ओहदे लिए हुए वजीर खारजा हैं, और आज उनके बहुत सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी हम तो पीडीएम के जिम्मेदार नहीं, हम सिर्फ एलाइज हैं। तो अच्छा। मैंने कहा अगर आप एलाइज की जगह पीडीएम की ओनरशिप ले लेना, तो ये सारे मसले इस मुल्क के जो है वो हल हो जाएंगे। सही। अच्छा सर, ओनरशिप लेने को तैयार ही नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किस किस्म की सियासत कर रहे हैं जी। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, मैं तो ये कहता हूँ। एजाज साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक आ रही है। वेलकम बैक वंस अगेन जी। एजाजुल हक साहब, सर आपसे बात का आगाज करती हूँ। आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस खुल गया है सर, और 1.8 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम आयद किया गया है। FIA ने आपको 21 फरवरी को सर बुला भी लिया है। क्या कहेंगे इस केस पर, और क्या पेश होंगे सर मंगल को? देखें, हमारा तो एक ही असासा था कि पाकिस्तान में कोई उंगली उठा के नहीं कह सकता था कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने अपने ज़माने में, या किसी ने, मैं 2 दफ़ा वजीर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पहले लगने वाले और मेरे बाद लगने वाले सारे वजीर जेल गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर। ये भी अब मौजूदा हुकूमत का, पीडीएम की हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि इस किस्म के केसेस बना रहे हैं, लेकिन हुकूमत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। आप जाएंगे? बिल्कुल ये जो लोगों को अंदर करवा दें, उन पे झूठे केसेस बनवा दें, नोटिस रिसीव होने से पहले सारे टेलीविजन पे जो है वो पट्टी चलनी शुरू हो जाए, पट्टी क्या बल्कि ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो जाए कि जनाब ये 1.8 अरब। मैं तो कहा मुझे 1.8 अरब रुपए दे दो, मैं सियासत ही छोड़ देता हूँ, आपकी भी जान छूट जाएगी। सर आप जाएंगे, पेश होंगे? रिटायर होकर रह लेता हूँ। तो ये देखे ना कितनी, अब एक तरफ ये कहते हैं जी हम तो हुकूमत में नहीं है, जी, दूसरी तरफ ये केसेस बनवा रहे हैं लोगों पे, जरा सी कोई बात करता है इनके खिलाफ ये कहते हैं जी FIA किसके? एजाज साहब आज आप शो में ना सर थोड़े से लेट हो गए, मुझे बस शो को क्लोज करना है, मुझे आगे भी मेहमानों के पास जाना है। सिर्फ हाँ या ना में बता दें, पेश होंगे नहीं होंगे सर? नहीं, मैं तो, मेरी मर्जी है, मैं पेश हूँ, मैं बेल शेल कोई नहीं ले रहा। तो मैंने किसी कुछ चोरी की हो तो मैं गिल्टी हूँ ना। मेरे पे आप एक नहीं, आप 1000 केस बना दें। सही। मैं तो अपने सारे दोस्तों को कह दिया मेरी कोई बेल शेल नहीं कराना। अगर इन्होंने पकड़ना है तो मैं हर 1 घंटे बाद अपनी लोकेशन डालता हूँ अपने ट्विटर पे कि अब मैं इधर हूँ, अब मैं इधर हूँ, अब मैं इधर हूँ, आगे पकड़ लो भाई। ठीक। उज़मा साहिबा क्या करेंगे आप लोग? नहीं देखिए, अगर तो एजाजुल हक साहब जैसे वो इतने कन्विंस्ड हैं कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, तो जाहिर है इनको कुछ नहीं होगा। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या अब महसूस हुआ एजाजुल हक साहब को कि इनके नाम से एक खबर चली, जिस खबर इतना ढिंढोरा जो है वो PTI ने, और वजीर आजम पाकिस्तान के बारे में एक बिल्कुल झूठ और एक फजूल किस्म की बात जो है वो इनके नाम से मंसूब हुई, और बाद में उन्होंने लातल्लकी का इज़हार कर दिया, लेकिन तब तक डैमेज हैज बीन डन। और तब ख्याल आया, एजाजुल हक साहब को अब फील हो रहा है कि जब इस तरह से खबरें चलती हैं बकौल इनके जो गलत होती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। और एक वजीर आजम पाकिस्तान के बारे में
आपने जो है इतनी तज़हीक अमेज़ अंदाज में तो उस्मा बुखारी साहिबा ये डेलिबरेटली फील करवाया गया है क्या? जवाब इसका जरूर ले लेना प्लीज, नहीं, ऐसा जवाब जरूर ले लेना। मैं तो कह रही हूँ कि अब ये फाते अमल हो रहा है शायद, या अब इजाज साहब को जो है वो अगर एहसास हो रहा है कि ये गलत होता है। मैंने बात शुरू से की कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा तो जाहिर है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और नहीं होगा। लेकिन नहीं, ये आपने इसीलिए किया ना कि मैंने वो डिग्गी वाली बात की थी। अगर बेहतर होता, मैंने ये कहा था कि अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कुरान पे हाथ रख के हलफ दे के कि मैं नहीं था डिग्गी में, तो मैंने कहा मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। चलो, अब इसलिए कि मेरा वो ट्वीट चला था तो आप इसको अब मुझे आप मेरे खिलाफ केसेस बनाएं, मुझे अंदर करवाएं, फिर आप तालियां बजाएं, फिर आप कहें हमारा तो हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, हम तो सिर्फ जो है वो तंजीम साजी कर रहे हैं। आप जो 2 दफा वफाकी वजीर रहे हैं ना, वो नून लीग के उसके ऊपर ही वफाकी वजीर रहे हैं और इस तरह से खबरों के ऊपर केस नहीं बनते। कोई डॉक्यूमेंट होता है तो केस बनते हैं ना। ये नून लीग बनाने मैं था, आप तो पीपल्स पार्टी में थी उस वक्त, देना पड़ेगा ना इस मुल्क जब में। ये नून लीग बन रही थी आप पीपल्स पार्टी में थी, अपनी पुरानी टेपें निकाल के सुन लें कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में आपने क्या कहा हुआ है। तो मैं तो पार्टी बनाने वाला था, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। आप पीटीआई का माउथ पीस ना बने या उनको जाके ज्वाइन कर लें। अब मेरा मुंह ना खुलवाएं। मैं क्यों ज्वाइन करूं, मेरी अपनी पार्टी है, मैं क्यों किसी को ज्वाइन करूं। सही, ठीक, एजाज साहब एक और सही है, ठीक, एजाज साहब पेश होंगे और उस्मा साहिबा कह रही हैं अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर वो कन्विंस्ड है तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, मामला बिल्कुल ठीक है। अब आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज आ गए। एक और सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, मैं शो क्लोज करने से पहले उस पर कमेंट लेना चाह रही हूँ, मुझे इजाजत दीजिएगा। कादिर साहब, ये सदर मुमलिकत ने सर पीर के दिन सूबाई इंतखाबात के मुशावरती इजलास के लिए बुलाया है सर, तो मुशावरत के बाद वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। अगर सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते हैं तो आप आर यू रेडी सर? मुझसे सवाल है किरण साहब? जी 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 सर जी, देखिए, सदर मुमलिकत के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो पीटीआई का सेक्टर इंचार्ज है इस्लामाबाद का, और इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वहाँ कोई अदालत भी डायरेक्शन नहीं दे सकती है। सदर मुमलिकत तो दूर की बात है। और सदर मुमलिकत सुबह नाश्ता करता है, वॉक करता है, उसके बाद जाके सोचता है अब क्या करूं। और अब तो सारी चीज़ें भी हो गई है, वो कभी ख़त लिखता है, कभी गवर्नर ऑफ कराची में अपने बेटे का अमेरिकन कंपनी से मुआहदा करता है, कभी अपनी बीवी के ज़रिए मुझ समेत तमाम एमएनए को लेटर लिख रहे हैं कि पिंक रिबन पता नहीं क्या भला वो करे। और फिर ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे है। और उसके सदर मुमलिकत किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो उनको, लेकिन सदर मुमलिकत हैं तो एटलीस्ट उनके लिए कुछ तो जुमले तो बेहतर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। कादिर मंदोखेल साहब प्रोग्राम में मौजूद है, एजाजुल हक साहब और उस्मा बुखारी साहब, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया है, नाज़रीन से इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पास।